उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छांव में, कभी बादलों की छांव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख्यालों के उजाले में। हम उसी तरह मिलके चलते हैं। चुपचाप हमें चलते हुए देखकर फूल हमें बुला लेते हैं। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। खुदा तेरी नज्म जितनी तुझे उम्र दे, मैं इस नज्म का मिसरा नहीं, जो और मिसरों के साथ चलती रहूं और तुमसे एक काफिये की तरह मिलती रहूं। मैं तुम्हारी जिंदगी से निकली हूं चुपचाप, इस तरह जैसे शब्दों से अर्थ निकलते हैं। ईमू, मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। हाँ, बोलो। अगर मैं साहिर को पा लेती तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, तुम तो मुझे जरूर मिलती, चाहे मुझे तुम्हें साहिर के घर से निकाल के लाना पड़ता। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो रास्ते की मुश्किलों को नहीं गिनते। मुझे पता है तुम साहिर को कितना चाहती हो, पर मुझे यह भी मालूम है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। अजनबी, तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। मुझे लगता है एक एक दिन में कई कई बरस बीते जा रहे हैं और अपनी उम्र के इतने बरसों का बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों उम्र को सालों के हिसाब से गिनती हो सुरभि? क्यों नहीं मेरे लगन के हिसाब से गिनती? उस तरह से गिनो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अच्छा, तो मेरे प्यारे जीती, जाओ पहले पूरी दुनिया घुमाओ, फिर भी तुम्हें लगे कि साथ रहना है तो मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। अच्छा, ऐसा है तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे पहले चक्कर में मेरी सारी इंटेंसिटी और सारी धड़कनें तुम अपना लो। मेरी लगन तुम्हारी उम्र है। ओह जी। दूसरे चक्कर में तुम बत्ती, मैं चल। इस तरह हम बहुत कुछ हैं पर उजाला नहीं। आओ एक दूसरे से मिलकर जरा उठें, अपना सब कुछ जगा लें। और तीसरा चक्कर इसलिए कि तुम मुझ पर और भरोसा कर, मेरे अपनत्व पर और एतबार कर। जीने की हद तक तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। अच्छा। हाँ सुरभि, और इस चौथे चक्कर में टूटे हुए एतबारों की किरचें फेंक दो। पूरे दिल से मेरी ओर देखो। मेरी सारी कायनात तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरी प्यारी माजा। पांचवा चक्कर तुम्हारी हिम्मत और उत्साह के लिए। मैं हर सांस तुम्हारे पास हूं। ये थोड़ी सी फुर्सत हमारे मिलन के रंग और गहरे और पक्के कर देगी। अच्छा, और छठा चक्कर? छठे चक्कर में एक आवाज दो और मुझे बुला लो। मैं इंतजार कर रहा हूं। वक्त इंतजार कर रहा है, मेरा वर्तमान इंतजार कर रहा है, मेरा भविष्य इंतजार कर रहा है। एक आवाज दे दो, मैं सब कुछ भेंट कर दूंगा। और सातवां चक्कर, इसमें मैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की झोली तुम्हारे आगे फैलाता हूं सौरभी। इसमें तुम अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य सब डाल दो। तुम मेरे जीने का खूबसूरत फरेब भी हो और खूबसूरत हकीकत भी। लो, घूम ली दुनिया। क्या बात है, तुम तो शायर बनते जा रहे। अब कविता अक्सर आने लगी है तेरी शक्ल में। तेरी ही तरह मुझे देखती और कुछ समय मेरे संग हम कलाम होकर
मेरे अंदर ही कहीं गुम हो जाती है। वाह 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 डॉक्टर देव, वो तुम ही थे जिसने मेरे उपन्यास डॉक्टर देव को पढ़कर मुझे फोन किया था। क्या कहा था तुमने? तुमने फोन उठाया था और पूछा था कौन बोल रहा है। तब मेरी चुहल, मेरी खामोशी बन गई थी। हाँ, मैंने तुरंत कहा डॉक्टर देव और फोन काट दिया। और जिस दिन तेरी जिंदगी का दरख्त बीज बन गया, उस रात एक कविता ने मुझे बुलाकर अपने पास बिठाया और अपना नाम बताया, अमृता, जो दरख्त से बीज बन गई। मैं कागज लेकर आया, वो कागज पर अक्षर अक्षर हो गई। ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं, मेरे हमरा भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए। इमरोज को समझना मुश्किल नहीं। उसमें एक रेखा है जो बराबर चली आ रही है, हथेली पर नहीं, दिमाग के सोचने में। उसके मन में चीज़ों के वे अक्स उभरते हैं जिन्हें कागज़ पर, कपड़े पर या लकड़ी लोहे पर उतारना उसी के बस की बात है। और इमरोज जानता है मैंने साहिर से मोहब्बत की थी। माजा, साहिर ने ये क्या टाइटल दिया है? आओ कोई ख्वाब बुने। साला हमेशा ख्वाब बुनने की बात करता है, बनने की नहीं। वो सारी उम्र ख्वाब ही बुनता रहा, किसी का ख्वाब तो कभी बना नहीं। ईमू क्यों गाली दे रहा बेचारे को, जाने देना। वैसे एक बात है, अगर मुझे साहिर मिल जाता तो फिर तू ना मिलता। ऐसा तो होता ही नहीं। मैं तो हर हाल में तुझे मिलता ही मिलता, भले ही तुझे साहिर के घर नमाज पढ़ते हुए ढूंढ लेता। अच्छा, उसके बाद उसके बाद क्या होता? उसके बाद क्या? उसके बाद एक कप कॉफी अभी लेके आता। इमरोज ने मुझे कैसा अपनाया है, उस दर्द के साथ जो उसकी अपनी खुशी का मुखालिफ है। तकदीर की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता। चीती, कल मैंने तुम्हारा कमरा साफ किया, शीशे से पूछा कि शायद इसमें मेरी किस्मत का अक्स दिखाई दे जाए। ये रही कॉफी। आशी, एक बात पूछूं, तुम किस पर गई हो? भला ये क्या बात हुई? प्लीज बताओ ना। अच्छा तो सुनो, मैं खुदा पर गई हूँ।
बेशक तुम खुदा पर गई हो। तुम्हारे और मेरे नसीबों में बहुत फ़र्क है ईमा। तुम वो खुश नसीब इंसान हो जिसे तुमने मोहब्बत की, उसने तुम्हारे एक इशारे पर सारी दुनिया वार दी। पर मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसे मैंने मोहब्बत की, उसने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। पर ज़ोरबी, तुम्हारी दीवानगी का आलम यह था कि दिल्ली रेडियो स्टेशन जाने के रास्ते में तुम मेरे स्कूटर पर बैठी मेरी पीठ पर साहिर का नाम लिख रही होती थी। पता नहीं किस बेख्याली में ईमू, अगर ये बात मैंने तुम्हें बताई नहीं होती तो तुम कभी जान नहीं पाते। बिल्कुल जान पाता। तुम किसी से अपनी कोई बात छुपा ही नहीं सकती, ये तुम्हारी आदत में नहीं है। पर एमी, तुम्हें यह नहीं लगा कि यह जानकर मैं कहीं नाराज हो जाऊं? तुम्हारी दोस्ती मोहब्बत की हद तक गई, मोहब्बत इश्क की हद तक, और इश्क जुनून की हद तक। और जिसने इस जुनून की हद देखी है वो कभी गुस्सा नहीं हो सकता। आज हमने एक दुनिया बेची और एक दिन खरीद लिया। हमने कुफ्र की बात की, सपनों का एक थान बुना, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी ली। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो।